इसके पहले हम मनन कर रहे थे यशाया नबी की पुस्तक उसके 60 अध्याय के पहले वचन से, परंतु आज हम We are going to meditate verse 2. आज हम यशाया नबी उसके 60 अध्याय के दूसरे वचन की ओर चलेंगे। And Ritu is going to read that word. Hallelujah. Hallelujah. For behold, darkness shall cover the earth, and the thick darkness the peoples, and the Lord will arise upon you, and his glory will be seen upon you. देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। The Bible says, see, darkness covers the earth. बाइबल यूं कहती है कि अंधकार ने पृथ्वी को घेर रखा है, ढांक रखा है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। The darkness is completely over the earth. जिसका ये अर्थ है कि अंधकार संपूर्ण रीति से पृथ्वी पर छाई हुई है। Amen. आमीन। And thick darkness is over the people. और सबसे ज्यादा जो अंधकार है वो लोगों के ऊपर है। Amen. आमीन। Now see, we are in these days. और मेरे प्रियो, हम इन्हीं दिनों में तो मौजूद हैं। The darkness is all over the world. और क्योंकि अंधकार समस्त पृथ्वी और संसार में है, And also the thick darkness is over the people also. और गहरा अंधकार लोगों के ऊपर भी है। Amen. आमीन। But what God is doing in this darkness? लेकिन परमेश्वर क्या कर रहे हैं इस अंधकार में? According to this verse, the Bible says, but the Lord rises upon you. और इन वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन यूं कहता है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा। When he use तेरे ऊपर means the Lord will rise over Jerusalem, means on the temple of God. जिसका ये अर्थ है कि परमेश्वर जो है, जो यहोवा है, वो सचमुच अपने उस मंदिर में, उस यरूशलेम में अपने आप को प्रकट कर देंगे। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। Whenever the darkness is there in the world and whenever the darkness is over the people, the Lord will be first. He will be coming and visiting his temple. हालेलुया। जब भी संसार में अंधकार चारों तरफ छाई होगी, याद रखना मेरे प्रियो, सबसे पहले परमेश्वर अपने उस मंदिर में अपने आप को प्रकट करेंगे। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Through his temple, he will go to the lives of the people. और अपने उस कलीसिया यानी उस भवन और मंदिर के द्वारा वो अपने लोगों के जीवन में प्रवेश करेंगे। Praise the Lord. आमीन। That's why he says, and his glory will be on you. Amen. और उनका वचन यूं कहता है कि उनकी जो महिमा यानी जो तेज है वो आपके ऊपर प्रकट हो जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। First, the Lord will come in his temple. पहले तो परमेश्वर जो प्रभु है वो अपने मंदिर में मौजूद होंगे। He will come in the glory. वो अपनी महिमा में आएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. His glory will be shining in the house of God. और उनकी जो महिमा तेज है परमेश्वर के भवन में चमक उठेगा। Amen. आमीन। And as we are going to hear the word of और God, जैसे हम परमेश्वर के वचनों को सुनने लगेंगे, we will take that glory in our life. और उस महिमा को हम अपने जीवन में ले लेंगे। That means a strong impartation will be there from God in our life. हालेलुया। जिसका ये अर्थ है कि परमेश्वर के ओर से एक बहुत ही शक्तिशाली अभिषेक हमारे जीवन में उतर जाएगा। Hallelujah. आमीन। Now what is happening in these days? इन दिनों क्या हो रहा है? God is imparting His Holy Spirit in our life. इन दिनों परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में उंडेल रहे हैं। Amen. आमीन। Because we are in the house of God. क्योंकि हम तो परमेश्वर के उस भवन में मौजूद हैं। What happens when we come into the house of God? क्या होता है मेरे प्रियो जब हम उनके भवन में मौजूद होते हैं? We gather together हम एक साथ एकत्रित होते हैं and we fellowship. और हम एक संगति करते हैं। Amen. आमीन। When we fellowship with one another, और जब हम एक दूसरे के साथ संगति करते हैं, and there afterwards when we hear His word, और जब हम उसके बाद उनके वचनों को सुनते हैं, hallelujah, हालेलुया, amen, आमीन, His glory will imparted in our life. और उनकी जो महिमा है वो अपने आप हमारे जीवन में उतर आता है। His word bring His presence. और उनका वचन उनकी उपस्थिति को लेके आता And the है। moment when we receive it, और जैसे
हम उसे ग्रहण करते हैं, automatically His presence will come into our life. अपने आप उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में आ जाती है। Hallelujah. हालेलुया। Whenever the word glory has been used in the word of God, याद रखिए, परमेश्वर के वचन में जब भी महिमा का इस्तेमाल होता for है, example, God's glory when it come here, उदाहरण के तौर पर परमेश्वर की महिमा अगर यहाँ पे उतर के आती है, what will happen? आपको मालूम क्या होगा? Hallelujah. हालेलुया। My spirit and His spirit will be connected. जिसका ये अर्थ है कि परमेश्वर की आत्मा और मेरी आत्मा एक हो जाएगी। Amen. आमीन। And thereafterwards, और फिर उसके बाद through His word, उनके वचनों के अनुसार He will impart His spirit in our spirit. और अपने वचन के अनुसार अपनी आत्मा को हमारी आत्मा में डाल देंगे। He will feed our spirit. वो हमारी आत्मा जो भूखी है उसे तृप्त करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। If my spirit is thirsty, अगर मेरी आत्मा प्यासी है, He will give living water. हालेलुया, अगर हमारी आत्मा प्यासी है तो वो हमें जीवन का जल देंगे। And if my spirit is hungry, अगर मेरी आत्मा भूखी है, Amen, He हालेलुया, will feed our spirit. और वो हमारी आत्मा को वो रोटी खिलाएंगे। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। That's how we fellowship with one another in the house of God. इसी से ये जरूरी होता है संगति जब हम करते हैं परमेश्वर की भवन में एक दूसरे के साथ। Amen. आमीन। Now let me read one more verse, please. मुझे एक और वचन पढ़ना है आपके साथ। So thereafterwards I will take you to the place what God wants to do in your life. मुझे एक और वचन पढ़ना है और उसके बाद उस वचन के द्वारा मैं आपको ये बताऊंगा कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहते हैं। Amen. आमीन। Please read John chapter 6 and verse 35. The Lord Jesus says, I am the bread of life. यीशु मसीह कहते हैं, मैं ही जीवन की ज्योति हूँ। Whoever comes to me, जो कोई भी मेरे पास आता है, he will not be hunger. वो भूखा नहीं होगा। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। He will not be hunger. उन्हें भूख ना लगेगी। Amen. हालेलुया। And whoever believes in me, और जो कोई मुझ पे विश्वास करता है, Amen. आमीन, he shall never be thirsty. और जो विश्वास करता है वो प्यासा नहीं होगा। That means there are two areas. याद रखिए मेरे प्रिय, यहाँ पे दो बातें हैं। Number one, पहली बात है, you have to believe. पहला कि आपको विश्वास करना है। Now listen, when you believe, आप जो विश्वास करते you हैं, will come to the house of God. अपने आप परमेश्वर के भवन में आएंगे। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। And the moment when you believe, और जैसे आप विश्वास करते you हैं, come into the fellowship. आप उस संगति में आएंगे। Amen. आमीन। And the more you are in the fellowship, और जितना ज्यादा आप मेल मिलाप की संगति में होंगे, you will be appointed by God. आप परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। If you have believed it, then only you are appointed. Okay? याद रखिए, अगर आपने विश्वास किया है तभी आपका चुनाव होगा। Amen. हालेलुया। And और thereafterwards, फिर उसके बाद the hungerness will be there that I want to see the Lord. और उसके बाद आपके अंदर एक भूख जागती है कि मुझे अपने प्रभु को देखना है। Amen. आमीन। Now what will happen? आपको मालूम फिर क्या होगा? The more fellowship, जितना ज्यादा संगति होगा, it will increase the hungerness. वो आपके भूख को बढ़ाता जाएगा। Yes. हालेलुया। Fellowship always increase the hungerness. याद रखिए मेरे प्रियो, ये जो संगति है, मेल मिलाप है, यही आपके भूख को बढ़ाता जाता है। Where you will fellowship? आप कहाँ पे संगति करेंगे? Fellowship always will be there in the house of God. याद रखिए मेरे प्रियो, संगति सिर्फ परमेश्वर के भवन में उनके लोगों के साथ होती है। Hallelujah. हालेलुया। Fellowship means where people are going to gather in His name. जिसका ये अर्थ है कि लोग प्रभु यीशु के नाम से एक स्थान पे एकत्रित होते हैं And they hear the word of God. और वो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। Amen. आमीन। Which word? Which word? कौन सा वचन? This is very important. यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है, कौन सा वचन? Amen. आमीन। You cannot share whatever you want in the fellowship. याद रखिए मेरे प्रियो, उस संगति में आप जो भी चाहें अपनी मर्जी, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं बांट सकते। In the fellowship you only hear the season words. याद रखिए संगति में क्या होता है, उस समय के अनुसार, उस मौसम के अनुसार जो वचन भेजा गया है उसी के विषय में बात होती है। Hallelujah. Hallelujah. So when you are in the church you will get only the word which are at that particular season. याद रखिए जब आप कलीसिया में होते हैं तो आपको वही वचन मिलता है जो आपकी जरूरत और समय के अनुसार है। Amen. आमीन। See, God always talks in the church. It's words which are in season. What is happening in the world and what you need it.
what word you needed, that word only you will get in the house of God. याद रखिए, परमेश्वर ऐसे ही बात करता है। जब आपका समय होता है, जब आपका वो मौसम होता है, वो उसी अनुसार से बात करते हैं और ये सारी बातें आपको उनकी कलीसिया में मिलती है। Amen. आमीन। You will not get in your house. याद रखिए, अगर आप अपने घर में बैठ के सोचते हैं कि आपको मिल गया, तो मेरे No, प्रियो no, no. ये असंभव है। No, 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 no. इट्स नॉट पॉसिबल। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Now in the church, कलीसिया में you built your fellowship. आप क्या करते हैं? आप जो अपनी संगति को बनाते हैं। Amen. हालेलुया। And when your fellowship becomes stronger day by day, और जब आपकी जो संगति है, मेल मिलाप, वो और मजबूत होता जाता है हर गुजरते हुए दिन के साथ, तो hungerness will be started. फिर क्या होता है? आपके अंदर एक भूख बढ़ने लगती है। Amen. हालेलुया। And thereafterwards, और फिर उसके बाद मेरे the Bible says, बाइबल यूं कहती है, you will go to Him. फिर आप प्रभु यीशु के पास जाते हैं, You will see Him. आप उनको देखने लगते हैं, You will be touched by Him. आप उनके द्वारा स्पर्श किए जाते हैं, And He will become your shepherd. और वो आपका चरवाहा हो जाता है, And He will feed you with His word. और वो आपको सचमुच तृप्त करता है, भोजन देता है अपने वचनों से। Now there are two words. देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं। In the church you heard the season word. याद रखिए, कलीसिया में उस समय का, उस मौसम का आप वचन सुनते हैं। Amen. आमीन। And when you go to Him, और जब आप उनके पास जाते हैं, you will hear the word from His heart. और जब आप उनके पास, यीशु के पास जाते हैं, तो उनके हृदय से आपके लिए वो वचन बोलते हैं। Amen. आमीन। And when you receive that word, और जब उन वचनों को आप ग्रहण करते which हैं, is connected with the season word, और जो उस समय के मौसम से जुड़ा होता है, hallelujah, हालेलुया, what happens? आपको मालूम क्या होता है? When both come together, जब दोनों एक साथ आ जाते हैं, your time of miracle comes. आपका चमत्कार का समय आ जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Then you will understand that this miracle has done by the Lord Himself. तब आप ये समझ जाते हैं कि ये जो चमत्कार मेरे जीवन में हुआ है, वो स्वयं प्रभु यीशु के द्वारा हुआ है। Amen. आमीन, Hallelujah. आमीन। Now, आमीन। You have improved two areas. अब ये जरूरी है कि आप अपने आप को, अपने जीवन को दो क्षेत्रों में आगे बढ़ाइए। Amen. हालेलुया। Number one, when you believe, पहले तो इस बात पर अपने आप को आगे बढ़ाइए कि आप विश्वास करें, believe every word which comes उनके from, हर एक वचनों पे विश्वास करें जो आपके लिए उस सीजन में आता है, which you have received in the fellowship, that means in the house of God. जो आपने संगति में ग्रहण किया है, यानी परमेश्वर के भवन में ग्रहण किया है। Hallelujah. हालेलुया। And the moment when you receive it, और जैसे ही आप उसे ग्रहण करते you are हैं, appointed. आपको परमेश्वर क्या करता है? चुन लेता है। Amen. हालेलुया। And that word और वो वचन, take you to the Lord Jesus, वो वचन आपको प्रभु यीशु के पास लेके जाते or हैं, take you to the anointing of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के अभिषेक के पास लेके जाते हैं, so that the Lord will anoint you for His work. ताकि परमेश्वर आपको अभिषेक कर दे अपने कार्यों के लिए। Amen. आमीन। So that the Lord will anoint you for a miracle. ताकि परमेश्वर आपको अभिषेक कर दे अब उस चमत्कार के लिए। Now, church, अब बड़े ध्यान से सुनिए कलीसिया के लोग, I am talking to the church. मैं कलीसिया से बात कर रहा हूँ, Increase your fellowship. जिसका ये अर्थ है मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अपनी संगति को बढ़ाइए। Don't miss Sunday service. याद रखिए, जब भी परमेश्वर का सभा होता है, रविवार का सभा होता है, उसको आप किसी भी कीमत पे उसमें शामिल होइए। Don't miss Sunday service. उसको यूं ही जाने ना दीजिए, Because if that word is gone out of your life, then you will be in trouble one day. याद रखिए, अगर वो वचन आपके जीवन से चला गया तो एक दिन आप परेशान हो जाएंगे। Okay? हालेलुया। And I am going to take you through the scriptures. Okay? मैं आपको वचन के अनुसार ही ले जाना चाहता हूँ। Amen. आमीन। Now what happens, you know? आपको मालूम क्या होता है? When you miss the fellowship, आपको मालूम क्या होता है? जब आप अपनी संगति जो है, मेल मिलाप जब आपका छूट जाता है, what happens? आपको मालूम क्या होता है? Now listen very बड़े carefully. ध्यान से सुनिए क्या And if होता you है। want, you can write it down. अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। Amen. आमीन। When people miss the fellowship of the believers, जब लोग संगति जो विश्वासियों का है उनके जीवन से चला जाता है, they lose the season पहला तो वो उनका जो चमत्कार का जो मौसम है वो उनके हाथ से चला जाता है, and the relationship with the Lord. और जो उनका संबंध है प्रभु यीशु से वो भी चला जाता है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Number 2. दूसरी बात,
when you miss the fellowship of the believers, जब आपकी जो संगति अपने विश्वासियों के साथ छूट जाती है, can create confusions. आपके जीवन में एक ऐसी सोच को लाती है जिसके कारण आपको एक सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, And create confusion and fear also. आपके जीवन में कंफ्यूजन आ जाता है, क्या सही है क्या गलत, और दूसरा डर आ जाता है। You know, when people get confused, जब लोगों को एक सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, when people go into fear, कब लोग डर में चले जाते हैं? because they have missed the fellowship. वो तब ऐसा होता है कि उनके जीवन से वो संगति छूट गई है, Then only they come into confusion and fear. तभी वो कंफ्यूजन में और फियर में आते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now, if they miss the fellowship, अगर वो सचमुच उस संगति को उनसे छूट जाती है, it become very tough for them to overcome the evil one. याद रखिए तब उनके लिए ये बहुत कठिन हो जाता है शैतान को जीतना। Yes. हालेलुया, ये सत्य है, Yes. ये सत्य है, Praise the Lord. Hallelujah. ये सत्य है मेरे प्रियो। Amen. आमीन। So that's why God has given this church. इसी से तो परमेश्वर ने इस कलीसिया को हमें दिया है। Amen. आमीन। God has given this church in this world because of to increase the fellowship. और Okay. इसी से कलीसिया संसार में दिया है ताकि संगति और बढ़ता जाए। Amen. हालेलुया। Now the early church, लेकिन जब शुरुआत की जो कलीसिया हुआ करती थी, you know, they go, you know, let us read the word of God, okay? आइए पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। Acts chapter 2 and verse 46. प्रेरितों की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय को निकालते हैं और And verse उसके 46. हालेलुया उसकी 46 वचन की ओर जाते हैं। Now see what बड़े happens. बड़े ध्यान से सुनिए कि क्या होता है अगर संगति छूट जाती है। अगर संगति है तो क्या होता, देखिए वो भी देखिए। संगति है तो क्या होता है, और जब संगति छूट जाती है, तो मैंने सारी बातें आपको बता दी है। 2:46. हालेलुया। Yes. वे प्रतिदिन हाँ एक मन होकर हाँ। मंदिर में इकट्ठे होते थे। हाँ और देखिए पहला क्या है, प्रतिदिन and day by day attending the temple together. हालेलुया। Praise the Lord. Can you wave प्रेरित your लोग hand? क्या करते थे कि हर दिन Hallelujah. उस मंदिर में मौजूद होते थे उस संगति के लिए, Amen. And then और घर घर रोटी तोड़ते हुए now listen, आनंद, घर घर रोटी तोड़ते थे। जिसका ये अर्थ है, First they used to have fellowship in the house. पहला वो क्या करते थे कि अपनी संगति को पूर्ण करते थे परमेश्वर के भवन में, And और thereafterwards फिर उसके बाद they used to come into their house. और वो अपने अपने घरों में जाकर They used to break the bread. यानी वो उस रोटी को तोड़ते What थे। is breaking the bread? I'm आपको going मालूम? to breaking the bread. I'm going to come. Okay, मैं आऊंगा कि I'm going to teach you what is breaking of bread. Okay. मैं बताऊंगा कि रोटी तोड़ने का अर्थ क्या है। Amen. They receive their God. They receive their food with glad and generous heart. हालेलुया। और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। Amen. आमीन। Now listen. They used to praise वो God परमेश्वर की स्तुति करते थे and having favor with all the people. और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। Amen. आमीन। Mark this word. और परमेश्वर की स्तुति करते और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। Amen. आमीन आमीन। Now let me make you more clear, okay? मुझे आपको और भी अच्छी तरीके से समझाना है। Fellowship is only with the believers. याद रखिए जो आपकी संगति है वो सिर्फ विश्वासियों के साथ हो है, And the more it will increase, और वो जितना ज्यादा बढ़ता है you will have a good relationship with your Lord. याद रखिए मेरे प्रियो तब आपका एक अच्छा संबंध, एक अच्छा रिश्ता प्रभु के साथ बन जाता है। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Praise the Lord. आमीन। You got it? आप समझ गए मेरे प्रियो? कितने लोग समझ गए? इस चीज को समझना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। Now listen, according to the book of Isaiah chapter 60 and verse 2, यशायाह नबी की पुस्तक के अनुसार उसके 60 अध्याय के दूसरे वचन के द्वारा God came in the house.
यहाँ पे इस बात को साबित करता है परमेश्वर कि वो भवन में आता है पहले। Amen. आमीन। He built the fellowship. और वो क्या करते हैं, उस संगति को बना देते हैं। Amen. आमीन। And His glory can come in our life. और उनकी महिमा हमारे जीवन में उतर जाती है। And the moment when we come to our house, और जब हम अपने घरों में वापस आते हैं, that glory will help us to connect to God and build our personal relationship. और वही महिमा हमें मदद करती है हमारे रिश्ते को प्रभु के साथ बनाने में। Amen. आमीन आमीन। You got it? How many of you understood? कितने लोग इस बात को समझ पाए हैं? Hallelujah. हालेलुया। First you have to build the fellowship and thereafterwards you have to build your relationship. दो बातें समझनी बहुत जरूरी है। पहला तो परमेश्वर के भवन में आपको अपनी संगति बनानी है, और दूसरा जब आप अपने घर में आते हैं तो उस महिमा को जो आप प्राप्त करते हैं, उस महिमा के द्वारा आपका संबंध प्रभु यीशु मसीह से हो जाता है। The more fellowship, the more God in your house. याद रखिए, जितना ज्यादा संगति बढ़ता है उतना ज्यादा परमेश्वर आपके घर में मौजूद होता है। And if you have missed the fellowship, और मेरे प्रियो, अगर आपने अपनी संगति में रहना छोड़ दिया, amen, आमीन, what will happen? आपको मालूम क्या होगा? No God in your house. याद रखिए, आपके घर में कोई परमेश्वर नहीं होगा। Amen. हालेलुया। Now you cannot say, no, I am having fellowship with God in my house. आप इस तरह की बातें ना कीजिए जो आप करते हैं कि मैं घर में बैठे बैठे संगति कर रहा हूँ। And I am watching YouTube and I am having all messages and I am having everything, okay? आप ऐसे ना कहें कि मैं घर में बैठ के YouTube के द्वारा हर एक संदेशों को तो देख रहा हूँ तो यही मेरा संगति है। ऐसा नहीं हो सकता। No, you have to go to the house. आपको आना होगा परमेश्वर के भवन में। You cannot say this. You cannot आप make ऐसा नहीं कह excuses. ये आपका बहाना है। You cannot make excuses. और आप कृपया बहाने ना बनाएं। Hallelujah. हालेलुया। Because God always come in His glory in the house. क्योंकि परमेश्वर संपूर्ण रीति से अपनी महिमा में जो उतरता है वो अपने भवन में उतरता है। He will release the season word in the house of God. याद रखिए मेरे प्रियो, उस समय का, उस मौसम का जो वचन है आपके लिए वो भवन में ही देते हैं। Amen. आमीन। This was there from the beginning, okay? ये बातें शुरुआत से चल रही थी। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हालेलुया। आपने अगर फेलोशिप नहीं मिस की है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में टफ टाइम भी आएगा तो आप पार कर लेंगे। You पार will be a कर great लेंगे। overcomer. पार कर लेंगे। Thank you. और अगर आपने कंप्लीटली मिस की है तो याद रखिए, ये टफ टाइम में आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। हालेलुया। तो मेरी अगुवाई यही है, सबसे पहला काम, टफ टाइम आया है, कुछ काम नहीं हो रहा है, तो सबसे पहला काम ये कीजिए, आप तुरंत में पश्चाताप कीजिए। ये मैं आज बोलना चाहता हूं, आप तुरंत पश्चाताप कीजिए कि आपने उस फेलोशिप को क्यों खोया। पश्चाताप कीजिए उस चीजों के लिए, हालेलुया। क्योंकि आपने सीजन शब्द को खो दिया। हालेलुया। जब आपके पास में सीजन के शब्द नहीं है तो आप कैसे बोलेंगे कि मुझे इस चीजों से बाहर निकालो। इससे बेहतर है अभी आप सीखो, इस चीज को समझो। हालेलुया। परमेश्वर पहले से बना के रखता है। परमेश्वर हमारा वो नहीं है कि कल मुसीबत आई और आज तैयार हो रहा है प्रभु करने के लिए। नो, परमेश्वर को पता है कल को क्या होने वाला है, परंतु वो पहले से तैयार करता है, पहले से तैयार करता है। आज देखो, मैंने कहा ना, हमारे बच्चों के लिए हमें प्रार्थना करना है 15 से लेके, क्यों? हम पहले से तैयार हो रहे हैं, हालेलुया। पहले से प्रिपेयर हो रहे हैं। आप ये मत कहिए नहीं अभी मेरे बच्चे तो ठीक है, आप ये मत कहिए पास्टर जी अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आएगी तब पर प्रार्थना करोगे क्या? नहीं, प्रॉब्लम आने के पहले हम अपने आप को तैयार करते हैं। परमेश्वर के भवन में परमेश्वर हमें पहले से तैयार करता है, पहले से दर्शनों को देता है, पहले से स्वप्नों को देता है। क्यों? कारण क्या है? वो पहले से तैयार करता है, हमें प्रार्थना में लेके जाता है, बनाता है, और फिर हमारे बच्चों को क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। आमीन, आमीन, आमीन। तो अगर आपने मिस की है तो आप तुरंत में क्षमा मांगे प्रभु के साथ। प्रभु, मैंने बहुत सारी चीजों को
मिस किया है, हालेलुया, मुझे क्षमा कर। थैंक यू, हालेलुया, और शामिल हो जाए। आमेन। हालेलुया, नहीं प्रभु, मैंने तो संदेश सुन लिया था यूट्यूब में, मैंने तो संदेश सुन लिया था। देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, फेलोशिप का मतलब होता है लाइफ, बिल्कुल परमेश्वर के साथ लाइफ, बिल्कुल उसके साथ मुखामुखी, हालेलुया, ताजा। हालेलुया, जो संदेश आज प्रचार हो रहा है, अगर आप उसको 2 महीने के बाद सुनोगे तो कोई मतलब है क्या? वो है ही नहीं आपके लिए। कोई मतलब है? हालेलुया, जिसका कोई मतलब नहीं है। हालेलुया, परंतु मैं यही कहूंगा कि वचनों को उस एक समय में सुनने का समय होता है, हर एक का सीजन है। हो सकता है कभी एक अंधकार का समय आएगा, तब ये वचन फिर काम में आएंगे। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, समझ गए आप मेरी बात को? आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। Now listen very carefully. This is the time where we have to improve our fellowship and also improve the relationship. देखिए मेरे प्रियो, यही वो समय है, आपको ये सीखना है कि पहले तो आपको अपनी संगति को बढ़ाना है, और दूसरा अपना जो रिश्ता है प्रभु यीशु के साथ, उस रिश्ते को भी बढ़ाना है। Now I've seen with my own eyes मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ that people have very regular in the fellowships. मैं इस चीज को देख रहा हूँ कि जो व्यक्ति बहुत नियम से संगति में मौजूद हैं, They gone through tough time also. यहाँ तक कि वो बुरे कठिन समय से भी गुजर रहे हैं, But God favor was so supernatural. They even didn't thought that they are going through a tough time. और परमेश्वर का कृपा उनके जीवन में इतना ज्यादा है कि बुरे परिस्थितियों में भी वो आराम से निकल के चले जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And I've seen the people who have missed the fellowship. और मैं देख रहा हूँ उन लोगों को कि जिन्होंने संगति में बिल्कुल भी अपने आप को सहभागी नहीं बनाया। Hallelujah. हालेलुया। You know what they are missing? आपको मालूम वो अपने जीवन में क्या खो रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। They are missing the favor. वो परमेश्वर की जो कृपा उनके जीवन में आनी चाहिए वो नहीं है। Yes. इसे समझ लीजिए आप मेरे प्रिय। Hallelujah. हालेलुया। You know what happened in the earlier church when they used to go to the temple of God, they used to get the favor of God. आपको मालूम पहले के समय, प्रेरितों के समय जब लोग कलीसिया में जाते थे तो परमेश्वर का कृपा उनके जीवन में बहुत आयत से रहता था। Now I'm going to take you to another area where you will understand the fellowship and the relationship. मैं आपको एक और स्थान पे लेके जाऊंगा जिसके द्वारा, उन वचनों के द्वारा आप ये समझ जाएंगे कि संगति क्या है और रिश्ता क्या है। Amen. आमीन। In fellowship you are obedient. याद रखिए, जब संगति होता है तो आप आज्ञाकारिता में चलते हैं, And in relationship, लेकिन रिश्ते में, hallelujah, हालेलुया, you have to do something. आपको रिश्ते में कुछ करना पड़ता है। Amen. आमीन। Praise the Lord. आमीन। Now the Lord Jesus said, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, according to Revelation chapter 3 and verse 20, प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय के 20 वचन की ओर चलेंगे। the Bible says, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come and have supper with him. देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुन के द्वार खोले, मैं उसके पास भीतर आके उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। If you are having a strong fellowship, याद रखिए मेरे प्रियो, अगर आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ बहुत मजबूत है, then only he can come and stand at your door. याद रखिए तभी वो आपके घर के दरवाजे के पास आके खड़े हो जाएंगे, Because you were in the fellowship. क्योंकि उनको मालूम है कि आप संगति में मौजूद थे। Then only he can sit with you and he can eat with you. तभी Okay? वो आपके साथ आके बैठेंगे और खाना खाएंगे, Because in fellowship you have believed him. Okay? क्योंकि उसी संगति में आपने उनके ऊपर विश्वास किया है। And the more you believed him, you gave an opportunity so that God will come and visit your house. आपने जितना ज्यादा उनके ऊपर विश्वास किया, उनको एक अवसर दिया है कि वो सचमुच आपके ऊपर भी विश्वास करें। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Now what happened when you are in the fellowship of God? आपको मालूम क्या होता है जब परमेश्वर के साथ आप संगति करते हैं When you are in the house of God, जब आप परमेश्वर के भवन में मौजूद होते हैं तो God will reveal through the scripture his son Jesus Christ. याद रखिए उस समय प्रभु क्या करता है, वचनों के द्वारा अपने पुत्र के विषय में और भी खुलासा करते हैं। And through the fellowship you will know your season and time. और उस संगति के द्वारा आपको अपना चमत्कार का जो समय होता है और
मौसम होता है वो पता चल जाता है। Amen. आमीन। Now I'm going to take you to the Old Testament अभी मैं आपको इसी वक्त पुराने नियम की ओर लेके and चलता I'm हूँ going to take you to a scripture, और एक वचन की ओर लेके जाऊंगा, hallelujah, हालेलुया, which is completely prophetic. जो संपूर्ण रीति से भविष्यात्मक है। Amen. आमीन। And there we are going to meditate and find out what God is trying to talk to us. वहीं पे हम मनन करके इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। Amen. आमीन। Let's turn to 1 King chapter 17 and verse 7 to 16. आइए मेरे साथ सब मिलकर पहले राजा उसके 17वें अध्याय के 7 वचन की ओर चलेंगे। कुछ दिनों बाद Yes. उस देश में वर्षा ना होने के कारण हाँ. नदी सूख गई। हाँ. तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हाँ. चलकर सिदोन के सरापत नगर में जाकर हाँ. वहीं रहे। हाँ. सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने के लिए आज्ञा दी है। Amen. Now God spoke to prophet Elijah and he said that I have appointed a person so that she can feed you. Okay? हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पे एलिया नबी को आज्ञा दी कि जा, मैंने एक विधवा स्त्री को तेरे लिए रखा है जो तुझे भोजन देगी। Amen. Now आमीन। verse, please read. Next. 10 वर्ष। Yes. अतः वो वहां से चल दिया हाँ. और सरापत को गया। हाँ. नगर के फाटक के पास पहुंचकर हाँ. उसने देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। हाँ. उसको बुलाकर उसने कहा, हाँ. किसी पात्र में मेरे लिए पीने के लिए थोड़ा पानी ले आ। Asking what? Water. वाटर। Amen. आमीन। Now what? By asking water, what Elijah is doing? He is doing the fellowship with her. आपको Okay? मालूम मेरे प्रियो, यहाँ पे एलिया नबी उस विधवा स्त्री से पानी मांगकर क्या कर रहा है? वो एक संगति कर रहा है। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Praise God. फिर आगे? जब वह लेने जा रही थी हाँ. तो उसने उससे पुकार के कहा, हाँ. अपने हाथ में एक छोटा सा टुकड़ा रोटी भी लेती आ। Amen. Praise the Lord. हालेलुया। First he asked the water, पहले एलिया नबी ने पानी मांगा and the moment when she was agreed, और जैसे वो पानी लाने के लिए जाने लगी, that means when he asked the water, that means she was an appointed person. I have told you earlier also. Okay? मैं ये वही बात हो गई कि जब वो तैयार हो गई लाने की, जिसका ये अर्थ है कि यही वो चुनी हुई व्यक्ति है। Amen. हालेलुया। And Prophet Elijah is asking a glass of water. पहले तो क्या करते हैं एलिया नबी, पहले उससे एक पानी मांगते हैं पीने के लिए, And when she obeyed it, और जब उस आज्ञाकारिता में वो तैयार हो जाती है, he said, go and bring one piece of cake also. और उसके बाद वो कहता है कि जा, रोटी का एक टुकड़ा भी मेरे लिए लेते आना। Amen. आमीन। These are called the fellowship. Okay? यही है दो व्यक्तियों का एक संगति। Amen. Hallelujah. The Bible says, when 2 or 3 gathers in my name, I will be there in your midst. बाइबल साफ कहती है, जब 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं तो मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। Amen. आमीन। God is sending Elijah to this widow house and for a fellowship. यहाँ पे परमेश्वर क्या करते हैं, एलिया नबी को उस विधवा स्त्री के घर लेके, विधवा स्त्री के पास लेके जाते हैं ताकि संगति होने पाए। Amen. आमीन। Why this fellowship? क्यों ये संगति जरूरी है? That's what we have to learn it. Okay? इसी को तो हमें सीखना है। Amen. आमीन। Why Elijah asked the water? यहाँ पे एलिया नबी ने पानी के लिए उससे क्यों मांगा? Because Elijah knows that she has been appointed by God. क्योंकि एलिया नबी को ये मालूम था कि ये इसी स्त्री को परमेश्वर ने सचमुच चुन लिया है। Because God told Elijah, okay? क्योंकि परमेश्वर ने एलिया नबी को इस बात का खुलासा कर दिया। And I believe when you are in the house of God, you are appointed. Amen? यस, आप चुने हुए लोग हैं। Hallelujah. हालेलुया। And Prophet Elijah, when he came there, he says, go and bring one piece of cake also. Okay? और एलिया नबी यहाँ कहते हैं उस स्त्री को कि जब तू पानी लाने जा रही है तो मेरे लिए एक रोटी भी लेते आना। Amen. हालेलुया। Hallelujah. टुकड़ा। Amen. And then what that woman said, you know? उसने कहा, Yeah. तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, Yeah. मेरे पास एक रोटी भी नहीं है, हाँ. केवल घड़े में एक मुट्ठी भर मैदा हाँ. और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, हाँ. और मैं 2 एक लकड़ी बिन के ले जाती हूँ हाँ. कि अपने और अपने बेटे के साथ उसे पकाऊं, हाँ. हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। Now in this fellowship, she explained her situation. हालेलुया। इस संगति में उस स्त्री ने अपने घर की परिस्थिति को एलिया नबी को बता दिया। And she said, I have little. उसने कहा, मेरे पास बहुत थोड़ा है।
I have little. मेरे पास बहुत थोड़ा सा है। So in the fellowship, she got it. Elia got the news that she has little. Okay. और उस संगति के द्वारा एलिया नबी को ये पता चलता है कि इस स्त्री के पास बहुत थोड़ा सा है। Now what the prophet said? आपको मालूम यहाँ पे नबी क्या कहता है? Come, please. एलिया ने उससे कहा, हाँ। मत डर। Do not be fear. Hallelujah. हालेलुया। Amen. मत डर। Amen. फिर आगे। जाकर अपनी बात के अनुसार कर, हाँ। परंतु पहले मेरे लिए अपनी बात के अनुसार कर। हालेलुया। This is very important. According to the word, do it. मतलब कि यहाँ पे एलिया नबी उस स्त्री को कहते हैं कि जो कुछ भी तूने अभी मुझसे कहा उसको पूरा कर। जो कुछ मैंने कहा है उसे तू पूरा कर। हालेलुया। जो तू कह रही है उसके बारे में ध्यान मत दे। हालेलुया। Hallelujah. Whatever I'm telling you, just do it. हालेलुया। So the fellowship is all based on obedience. हालेलुया। एलिया नबी का यहाँ पे कहने का ये अर्थ है कि मैं जो कुछ भी तुझे कह रहा हूँ आज्ञाकारिता में तू इसे पूरा कर, जिसका ये अर्थ है कि संगति जो है आज्ञाकारिता के ऊपर निर्भर करती है। Amen. आमीन। Now listen. When you hear the word of God in your fellowship, जब आप उस संगति में परमेश्वर के जब वचन को सुनते हैं, don't compare that word with your situation. अपनी परिस्थितियों से उन वचनों को ना तोलें। Don't make the word weak according to your situation. अपनी परिस्थिति को देखकर परमेश्वर के उस वचन को आप कमजोर ना करें। Hallelujah. Hallelujah. When you hear the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, put that word above your situations. उस वचन को अपने हर एक परिस्थिति के ऊपर कर दे। Hallelujah. 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 Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Learn this from the fellowship, okay? सीखें, संगति में आप इन बातों को सीखें। Amen. आमीन। In the fellowship only you can bring this word above your situations. क्योंकि संगति में ही आप इस चीज को सीखते हैं कि अपनी परिस्थिति से बढ़कर उन वचनों को रखें। That's what Elijah is teaching her, और okay? यहीं पे एलिया नबी उस विधवा स्त्री को सिखा रहे हैं। He says, do not fear. और वो कहते हैं कि मत डर। Go and do as you have been said. एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना के ले आ। Now listen, now this is very important. This is very important. हालेलुया। He said, first prepare the food for me. यहाँ पे एलिया नबी बहुत महत्वपूर्ण बात ये कहते हैं कि पहले जा और रोटी मेरे लिए बना के ला। Why? क्यों? Now I'm going to come that area. उस स्थान पे भी मैं आऊंगा। Amen. आमीन। Mark that word, mark that word, mark that word. उस वचन को आप अपने उसमें अंडरलाइन कर लीजिए। He said, first prepare the food for me. वो कहते हैं कि पहले मेरे लिए भोजन बना के ला, And thereafterward for yourself. और फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना। Amen. हालेलुया। Now he says, and afterward make some for yourself and then your son. फिर वो कहते हैं कि इसके बाद तू अपने लिए बना लेना और उसके बाद अपने बेटे के लिए बना Now लेना। listen very carefully. यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनिए। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord। Now what prophet is saying? यहाँ पे भविष्यवक्ता क्या कह रहे हैं? First me पहले मुझे रख, and then put yourself उसके बाद अपने आप को रख, and then you put your children. उसके बाद अपने बच्चों को रख। हालेलुया। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Prophet never said, first put me and then put your children and then put yourself down. भविष्यवक्ता इस तरह से नहीं कह रहे हैं कि पहले मुझे चुन, फिर अपने बच्चों को चुन और फिर मुझे अपने आप को तू रख। No, 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 no. ऐसा नहीं कह रहे। Amen. आमीन। Now he is breaking that fear. यहाँ पे भविष्यवक्ता एलिया नबी उस स्त्री के अंदर के डर को तोड़ रहे हैं। He said, first prepare yourself. वो कहते हैं कि पहले तू अपने लिए फिर बना ले, And then afterwards your child. तब अपने बेटे के लिए बना ले। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. He's breaking that fear. जो डर उसके अंदर है कि
उस डर को वो निकाल के तोड़ रहे हैं। Amen. हालेलुया। What was the fear? उसको क्या डर है? That me and my child will die. उसको ये डर है कि इस आखिरी निवाले के बाद मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे। But what prophet is saying? लेकिन भविष्यवक्ता क्या कहता है? He said, first prepare for myself, पहले मेरे लिए बना, and then for yourself, फिर अपने लिए बना, and then afterward your child. फिर अपने बेटे के लिए बना ले। Amen. आमीन। So what happened? फिर क्या होता Now है? listen, this fellowship was so strong. लेकिन ये संगति इतना मजबूत है, The Bible says, बाइबल कहती है, and for thus says the Lord God of Israel, that the bin of flour shall not be loosed up, nor shall the jar of oil run dry, until the day the Lord send rain to the earth. हालेलुया। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना ही उस कुप्पी का तेल घटेगा। Now listen what man of God is saying. You know, यहाँ पे परमेश्वर का दास क्या कहता है? if you believe, अगर आप विश्वास करते हैं, amen, आमीन, and if you obey my word, और अगर तू मेरे आज्ञाओं को मानता है, amen, आमीन, thus says the Lord God of Israel, यूं कहता है इज़राइल का परमेश्वर, that your flour and your oil will never dry. Amen. यानी कि तेरा जो मैदा यानी आटा और तेरा जो तेल है वो कभी खत्म ना होगा। Amen. आमीन। And then what happened? आपको मालूम फिर क्या होता है? Verse 15. 15वें वचन में She received that word, okay? वो उस वचन को ग्रहण करती है, That all happened in the fellowship. और ये कार्य सारा संगति में होता है। Amen. हालेलुया। And then afterward, verse 15 it says, so she went away and did as according to the word of Elijah. हालेलुया। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिनों तक खाते रहे। Amen. Now listen very fast. बड़े ध्यान से सुनिए मेरे So प्रिय। she went away and did as according to the word of Elijah, and she and he and her household are ate for many days. हालेलुया। Now listen. The bin of flour was not used up, nor did the jar of oil run dry, according to the word of the Lord, which he spoke by Elijah. Amen. हालेलुया। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उसके घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना ही उसकी कुप्पी का तेल घटा। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Praise the Lord. आमीन। आमीन। Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो। The fellowship was so strong यहाँ पर जो संगति था वो इतना मजबूत था that she obeyed it. और उसने उस संगति के द्वारा आज्ञा का पालन किया। Amen. आमीन। And she gave the food to Elijah. और उसने भोजन बना के एलिया नबी को दिया। And what happened? आपको मालूम क्या हुआ? Hallelujah. क्या हुआ? Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord। The food came. भोजन बन के आया। Amen. आमीन। And the moment when the man of God ate the food, और जैसे ही उस रोटी को परमेश्वर के दास ने खाया, amen, आमीन, automatically अपने आप miracle started happening. उसके घर में चमत्कार होना शुरू हो गया। Why? क्यों? Why? यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्यों? Why? क्यों? Why miracle was happened? क्यों वहाँ पे चमत्कार हुआ? Because, क्योंकि hallelujah, हालेलुया, God wants, परमेश्वर चाहते हैं there must be a fellowship संगति होनी चाहिए, and there must be a relationship एक also. रिश्ता भी होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Now when she received the fellowship, और जब उस संगति को वो प्राप्त करती she है received the word from the Lord और वो उस वचन को परमेश्वर से प्राप्त करती है and she obeyed it and she has done it. और उस वचनों पे वो आज्ञा करती है, पूरा करती है और उसके जीवन में कार्य होता And the है favor of God was increased. और उसके जीवन में परमेश्वर की कृपा बढ़ जाती है। Amen. आमीन। And what happened? आपको मालूम क्या होता है? Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Praise God. Praise the Lord। When she built the relationship by feeding the man of God, जब वो अपने रिश्ते को बनाती है परमेश्वर के दास को भोजन कराकर, hallelujah, हालेलुया, what happened? आपको मालूम क्या होता है? Jehovah Jireh was revealed in her family. यहोवा जायरा जो है वो उस स्त्री के परिवार में अपने आप को प्रकट करते The हैं। one who says, I will provide. जो ये कहता है कि मैं तेरी हर एक जरूरत की चीजों को मुहैया कराऊंगा, I will bring my provision to you. मैं हर एक चीजों को तेरे दरवाजे पे लेके आऊंगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Because क्योंकि you gave a food, a piece of cake
to the man of God. क्योंकि आप वो जो भोजन है, रोटी का टुकड़ा, उस परमेश्वर के दास को देते हैं। Hallelujah. आमीन। That means जिसका ये अर्थ है, you brought the man of God above everything. Hallelujah. Above yourself. जिसका ये अर्थ है कि आप जो परमेश्वर के दास को अपने जीवन के हर एक परिस्थिति से ऊपर रखते हैं। Amen. आमीन। Praise the Lord. आमीन। You know, this was taught by the Lord Jesus also. ये बातें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी सिखाया गया है। Amen. आमीन। When the church began, you know, they started helping the apostles, and slowly the church was increasing, the favor of God was increasing in their ये life. सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को सिखाया, प्रेरितों को सिखाया। जब कलीसिया की शुरुआत हुई तो इन सारी चीजों का ज्ञान, संगति, मेल मिलाप, आशीषों और अनुग्रह, उनकी कृपा को उन्होंने बहुत आयत से सिखाया अपने लोगों को। Praise the Lord. हालेलुया। Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्रिय। God spoke to Elijah यहाँ पर परमेश्वर ने एलिया नबी से बात किया, that I have already provided your provision. मैंने तेरी जरूरत को पहले से ही पूरा कर दिया है। Whose provision was there? यहाँ पे किसकी जरूरत थी? एलिया नबी की। Now listen. God was not providing that widow and her son, okay? यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनिए, यहाँ पे उस विधवा या पुत्र की जरूरत को प्रभु पूरा नहीं कर रहा था। God was providing the provision of his servant, that's all. परमेश्वर यहाँ पर अपने दास की जरूरत को पूरा कर रहा था। And as the provision of his servant was fulfilled, automatically the widow and her son were having the access to it. Hallelujah. जैसे परमेश्वर उस विधवा स्त्री के द्वारा परमेश्वर के दास की जरूरत को पूरा कर रहा था, उस परमेश्वर के दास एलिया नबी के द्वारा उस विधवा स्त्री के घर के हर एक जरूरतें पूरी हो गई। How can you say, Pastor? आप ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं प्रभु? Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Because God spoke to Elijah and he says, I have commanded a widow there to provide for you. Amen. क्योंकि प्रभु का वचन एलिया नबी के पास आता है और ये कहता है कि तू जा, मैंने तेरे लिए एक स्त्री को निर्धारित रखा है जो तुझे भोजन देगी। Hallelujah. हालेलुया। And when she will give, और जब वो देगी, automatically her house will be blessed. अपने आप उसका घर आशीषित हो जाएगा। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Now, the moment she started preparing the food and giving to the prophet Elijah, you know, their relationship will be becoming so strong that that woman and her son has saw so many miracles. Hallelujah. जैसे ये स्त्री उस नबी को भोजन करा रही थी, उनका रिश्ता इतना मजबूत हो रहा था और उस स्त्री ने अपने घर में बहुत सारे चमत्कारों को देखा। And I pray. और मैं प्रार्थना करता हूँ। So that's why the fellowship is very important. इसी से संगति बहुत जरूरी है। I have seen. मैंने देखा है। Hallelujah. हालेलुया। If you are strong in fellowship, अगर आप संगति में मजबूत हैं, amen, आमीन, automatically what happens? आपको मालूम अपने आप क्या होगा? Your relationship becomes strong. आपके रिश्ते बहुत मजबूत हो जाएंगे। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Now this is a part from the Old Testament. ये एक भाग था पुराने नियम के द्वारा। And in the same way, इसी तरह से the Lord Jesus प्रभु यीशु मसीह also went like this. प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसा ही कुछ किया है। Amen. हालेलुया। Praise the Lord. आइए Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए। Amen. आमीन। Now through Samaritan woman, he said, please give me a drink, okay? सामरी स्त्री के द्वारा प्रभु ने कहा कि मुझे पानी पिला दे। Amen. आमीन। And she was talking and the Lord was going through a fellowship, okay? प्रभु से बात कर रहे हैं और वहाँ पे एक संगति कर रहे हैं। Amen. आमीन। And the moment when he revealed Messiah in her life, that was the relationship. और जैसे प्रभु यीशु ने इस बात का प्रकटीकरण किया कि मैं ही वो मसीहा आने वाला हूँ, तो वहाँ पे एक रिश्ता बन गया। Amen. आमीन। And that fellowship and that relationship took the Lord Jesus to Samaritan village. हालेलुया। और ये संगति और ये जो रिश्ता था प्रभु यीशु को तैयार करता है कि उस सामरी के गांव में जाने के लिए। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Now I hope that you have understood more and more things about the fellowship, okay? मैं समझता हूँ मेरे प्रियो कि अभी आप संगति के विषय में बहुत सारी बातों को समझ चुके हैं। Now listen. अब बड़े ध्यान से सुनिए। When your fellowship is strong, your relationship also becomes strong. याद रखिए मेरे प्रियो, अगर आपका संगति मजबूत है तो आपका रिश्ता भी मजबूत होगा। Now what happens when you have a strong relationship? क्या होगा जब आपका रिश्ता प्रभु से मजबूत होगा? तो
When relationship becomes strong, जब आपका रिश्ता मजबूत होगा, the scriptures become real in your life. जितने भी परमेश्वर के वचन है वो आपके जीवन में सत्य हो जाएंगे। Promises of God will become real in your life. परमेश्वर के जो वायदे हैं आपके जीवन के लिए वो आपके जीवन में सत्य हो जाएंगे। And you will become a righteous person. आप एक धर्मी व्यक्ति बन जाएंगे। And you will become a strong person where you will take the impartation of the Spirit of God in your life. आप एक मजबूत व्यक्ति बन जाएंगे जहाँ पे परमेश्वर का जो वो अभिषेक है वो आपके जीवन में आ जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. His righteousness will be imparted in your life. उनकी धार्मिकता आपके जीवन में सचमुच आ जाएगा। Amen. आमीन। And the more you will become righteous, आप जितने ज्यादा धर्मी होंगे, your prayers will become powerful. आपका प्रार्थना सामर्थी होगा। And that will help each and every promises of God to be filled in your life. और ये सारे परमेश्वर के वायदों को आपके जीवन में पूर्ण करने के लिए तैयार करेगा। Hallelujah. Hallelujah. Now fellowship gives the informations. Okay. याद रखिए, संगति जो है वो आपको बहुत तरह की बातों को जानने का मौका देता है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। So don't miss the fellowship. इसलिए मेरे प्रियो, जो संगति है आपकी, उसे आप किसी भी कीमत पे ना जाने दें। Amen. हालेलुया। Let your season should not be missed. जो आपका चमत्कार का मौसम और समय है वो आपके हाथ से ना जाए। And in these days, और इन दिनों में God is building both. परमेश्वर दोनों चीजों के ऊपर कार्य कर He's रहे हैं। building your fellowship वो आपकी संगति को भी बना रहे हैं, and He's building your relationship. आपके रिश्तों को भी बना रहे हैं। And right word only help you to build your fellowship and your relationship. सही वचन ही आपको तैयार करेगा संगति के लिए और रिश्ते को बनाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। What is the right word for this आपको season? मालूम है इस मौसम का, इस समय का सही वचन क्या है? Restoration. सचमुच पुनर्स्थापित। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord। You will be restored. आप सचमुच स्थापित किए जाएंगे। That is the word you are receiving in the fellowship. यही तो वो वचन आप पा रहे हैं अपने उस संगति में। Once again you will be arised. एक बार फिर से आप उठ खड़े होंगे। Amen. आमीन। Many families are going to be restored. बहुत सारे परिवार फिर से पुनर्स्थापित किए You will be जाएंगे। healed in the name of आप Jesus. चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम से। Hallelujah. Hallelujah. Darkness will never touch you because the light of Jesus is coming into your house. अंधकार कभी भी आपको स्पर्श नहीं करेगी क्योंकि प्रभु की अद्भुत ज्योति आपके जीवन में है। Because you are in the favor of God or you are in the house of God. आप So the- परमेश्वर की कृपा में हैं और उनके भवन में हैं। Hallelujah. Hallelujah. Because you are in the house of God चूंकि आप परमेश्वर के भवन में मौजूद हैं, and you have heard what the Holy Spirit wants to say, आपने सुना है कि पवित्र आत्मा आपसे क्या कहना चाहता and है, He has already given His word. और उन्होंने पहले ही अपना वचन आपको दे दिया है। He has already given His heart to you. अपना हृदय आपको दे दिया है। Hallelujah. Hallelujah. That's how He has risen upon your life. इसी तरह से तो वो जीवित हो उठे हैं आपके जीवन में। Amen. आमीन। And His word when it comes in your life, और उनका वचन जब आपके जीवन में आता है, you will fill in the glory of God. आप परमेश्वर की महिमा से भर जाएंगे। And you will pray. आप प्रार्थना करेंगे। And the more you will pray, आप जितना ज्यादा प्रार्थना करेंगे, God will honor each and every prayer request. आपके हर एक प्रार्थना निवेदन का परमेश्वर आदर करेंगे। And you will receive miracles. आप अपने चमत्कारों को पाएंगे। Because the Bible क्योंकि says, बाइबल कहती है, according to the book of Isaiah chapter 60 and verse 2, यशायाह नबी की पुस्तक के 60 अध्याय के दूसरे वचन के अनुसार, the Bible says, see, the darkness is covering all over the earth. बाइबल कहती है कि देख अंधकार ने पूरे पृथ्वी के ऊपर घेरा डाल दिया है। Hallelujah. Hallelujah. That means these words came through the prophet of God around 2700 years ago. सचमुच ये वचन परमेश्वर के भविष्यवक्ता के द्वारा 2700 वर्ष पूर्व दिया गया। These words. ये वचन, And these words we can see it right now. और इस वचन की जरूरत आज के समय में हमें The है। Bible says that darkness will be covered the whole earth. और बाइबल कहती है कि अंधकार ने संपूर्ण पृथ्वी पर घेरा डाल दिया है, And the thick darkness will be over the people. और घोर अंधकार लोगों के ऊपर है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Now in the lives of the people there is thick darkness. याद रखिए मेरे प्रियो, लोगों के जीवन के ऊपर एक बहुत गहरा अंधकार है। Amen. आमीन। To remove that thick darkness, उस
गहरे अंधकार को अपने जीवन से हटाने के लिए। Jesus says that I am the light of this और world. यीशु ने कह दिया कि मैं ही जगत की ज्योति And हूँ। his light will come and shine in that thick और darkness. सचमुच उनकी अद्भुत ज्योति आएगी और उस अंधकार में वो चमकेगी। And the more you will honor the Lord Jesus, आप जितना ज्यादा प्रभु यीशु को आदर देंगे, that light will bring the glory of God. यही तो ज्योति परमेश्वर की महिमा को लेके And आएगी it will remove everything. और हर चीज को साफ कर देगी। Amen. आमीन, Amen. आमीन। And the word of God says you will restore, and once again we all will become restored. We'll all will और be restored. परमेश्वर का वचन यूं कहता है, तुम पुनरुत्थापित किए जाओगे, यानी जिसका अर्थ है कि आप लोग एक बार फिर से बसाए जाएंगे। Amen. आमीन। And this time you are going to increase. और इस बार आप अपने बढ़ोतरी को देखेंगे, Because you have the word. क्योंकि आपके पास वचन है। Because the Bible says whenever he speaks the word, his word is going to do miracles. क्योंकि बाइबल कहती है कि जब भी वो वचन कहते हैं उसी वक्त चमत्कार होता And है। when his word will go from the throne of God, it will accomplish everything. और उनका वचन जब परमेश्वर के सिंहासन से जाता है, वो सब चीज को पूर्ण कर देता है। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. When the Lord Jesus resurrected from the dead, और जब प्रभु यीशु मसीह मरे हुए से जी उठे, hallelujah, हालेलुया, he was going to a village वो एक गांव की तरफ जा रहे थे, where two people were talking. जहाँ पे दो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। They were discussing about how Jesus was resurrected from the dead. और वो इस बातों में बात कर रहे थे कि यीशु मसीह कैसे मरे हुए से जी उठे। It was on the road of Emmaus, और वो इमाउस के गांव की ओर जाने वाला रास्ता था। and the Lord was talking to them. और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर दो व्यक्ति से बात करने लगे। And he started revealing everything about Christ through the scriptures. और वो मसीहा के बारे में हर एक बातों को खुलासा करने लगे वचनों के अनुसार। Amen. आमीन। And when they came near to the village, और जब वो जैसे गांव के नजदीक आ गए, that fellowship was so strong वो संगति इतनी मजबूत हो गई, that they said, please come and stay with us. उन व्यक्तियों ने प्रभु यीशु से कहा कि आइए आप यहाँ रुक जाइए हमारे साथ। And they begged him to stay with him. और उनसे सचमुच गुजारिश किया कि आप हमारे साथ आज रुक जाइए। Hallelujah. हालेलुया। And they invited him at the table. और उन व्यक्तियों ने प्रभु यीशु को भोजन पे आमंत्रित किया। And the moment they broke the bread, और जैसे उन्होंने उन रोटियों को तोड़ा, and when they ate the और bread, जैसे उस रोटी को उन्होंने खाया, that is called relationship. यहाँ पे रिश्ता बना। Amen. आमीन। On the journey they had a fellowship, और यात्रा में उनकी संगति हो रही थी, but when they came to the house, लेकिन जब घर में मौजूद हुए, they broke the bread. उन्होंने रोटी को तोड़ा। Hallelujah. हालेलुया। That is called और relationship. यहाँ पे वो रिश्ता बना। And the moment when they ate, और जैसे ही उन्होंने उस रोटी को खाया, they saw Jesus. उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने यीशु को देखा। Amen. आमीन। And the Bible says Jesus was disappeared from और the बाइबल यूं कहती है कि उस स्थान से यीशु उसी वक्त गायब हो गए। Amen. हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। And they said that when he was talking, our hearts were burning with और fire. वो दोनों व्यक्ति इस बात को कहने लगे कि ऐसा नहीं था कि जब हम मार्ग में आ रहे थे तो हमारे हृदय कितना ज्यादा उनकी बातों को सुन के आनंद हो रहा था। Amen. आमीन। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. I pray that the Lord Jesus will talk to you. मैं Hallelujah. प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करें। So many people have been touched by the power of the Holy बहुत Spirit. सारे लोग परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से स्पर्श किए गए हैं। Amen. आमीन। So increase your fellowship. सचमुच अपनी उस संगति को बढ़ा लीजिए। Don't miss any Sunday fellowship, okay? कोई भी रविवार का जो संगति है और इन दिनों में बंद में जो संगति है उसे ना जाने दें। Amen. ना जाने दें। Don't use your mind. अपने दिमाग का, अपने सोच का, अपने समझ का सहारा ना ले। Take the help of God. सचमुच परमेश्वर की मदद ले। Don't use your wisdom. अपनी बुद्धि का मत इस्तेमाल कीजिए। It will never work. वो कभी कार्य नहीं करेगा। Only God can help you. सिर्फ परमेश्वर ही आपकी मदद कर सकते हैं। Only the Lord can help you. सिर्फ प्रभु ही मदद कर सकते हैं। Even the leaders, they are praying to God to help them. यहाँ तक कि जितने भी सेवा करने वाले लोग हैं इस पृथ्वी में वो भी मदद मांग रहे हैं उस परमेश्वर की। Hallelujah. हालेलुया। Amen. हालेलुया। So we must pray to God and receive His leading. Okay. और सचमुच हमें प्रार्थना करके परमेश्वर का जो वो मार्गदर्शन अपने जीवन में लेना है। Hallelujah. हालेलुया। You know, I was wondering why the Lord is talking about this fellowship and relationship. मैं सोचने लगा कि प्रभु तू इस संगति और रिश्तेदारी के विषय में क्यों बात कर रहा है? Because I know that the coming days are very, very worst type of things. मेरे प्रियो, आने वाला जो समय है वो बहुत ही खराब हुआ है।
Yes. बहुत खराब। There will be more financial crisis. बहुत आर्थिक तंगी, बहुत आर्थिक सताव, Many jobs will go. बहुत सारी नौकरियां चली जाएंगी, Many business will be collapsed. बहुत सारे व्यवसाय खत्म हो जाएंगे। But लेकिन we are in the house. जो लोग मौजूद हैं उनकी इस संगति में, Their jobs will be protected. उनकी नौकरियां बचाई रहेंगी, Their business will be running. उनके जितने व्यवसाय हैं वो चलते रहेंगे, Their jobs will be protected. Their business will be running. Their finances will overflow. और उनकी जो आर्थिक आशीष है वो बहुत आयत से बढ़ती रहेंगी। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you Jesus. Because God is with you. क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। And you will see more miracles. आप और चमत्कारों को You will see देखेंगे। more miracles. आप और चमत्कारों को देखेंगे। No demons will come and attack your life. कोई भी दुष्ट की शक्तियां आके आपके जीवन में सचमुच उस परेशानियों को नहीं ला सकता। I heard one testimony, okay? मैंने एक गवाही सुना है। A sister who is working in a company, हमारी एक बहन जो एक कंपनी में कार्य करती है, मल्टीनेशनल कंपनी में, and the management has removed lot of workers, you know. और मैनेजमेंट ने बहुत सारे कार्यकर्ताओं को काम से निकाल दिया। And before the management take out the workers, she got a dream that she is working in her boss house. और इसके पहले 6 महीने पहले उस बेटी को प्रभु ने ये दिखाया कि अपने बॉस के घर में वो साफ सफाई कर रही है। Now listen. स्वप्न में। Now listen, when this dream came, ये स्वप्न आपको मालूम कब आया? 6 months back. यस, 6 महीने पूर्व आया है। Not today or tomorrow. आज नहीं आया। Okay? She got the dream 6 months back. 6 महीने पूर्व उसे वो स्वप्न आता है कि उसी मैनेजर के घर में वो स्वप्न में साफ सफाई कर रही है। And that same manager, और वही जो उसका मैनेजर है, he protected her job. उसने आज उस बेटी की नौकरी को प्रोटेक्ट कर दिया। Hallelujah. हालेलुया, बचा लिया। Most of the people have gone, and only that manager said, no, she will work here also, she will work there also, and she was getting promotion. आपको मालूम, इसी मैनेजर ने परमेश्वर की कृपा में इस बेटी के जीवन में ऐसा कार्य किया कि उसे ना सिर्फ कार्य और बढ़ा दिया गया, वरन उसको वो बढ़ोतरी भी मिल गया। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। In this lockdown, I have seen people have received job also. मैंने तो इस बंद के समय में लोगों को नौकरियों को पाते हुए देखा In है। this lockdown, I have seen people have been healed also. मैंने इस बंद के समय में जहाँ कोई प्रोविजन नहीं है, चंगाई को होते हुए देखा है। Hallelujah. हालेलुया। Before when this service were began, one brother, what is his name, Raj, he was there in the hospital, and I believe that you have seen him. He was there in the ventilator, and we were praying for him at the day of when this lockdown was started, that Pradeep हाँ, ब्रदर प्रदीप के द्वारा एक भाई अपने पिता को लेके आए थे, ओझा परिवार, और सचमुच वो जब ये सभा शुरू हुआ था ऑनलाइन, वो हमारे साथ मौजूद थे 2 या 3 सभा में, और अद्भुत रीति से डॉक्टरों ने उस पिता को बोला, आप घर जाइए, आप वहां ज्यादा सुरक्षित हैं, यहाँ पे कोरोना वायरस के पेशेंट ज्यादा हैं। और वो पिता घर आने के बाद इतने ज्यादा चंगे हो गए कि वो साइकिल चला रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। 1 month back he was there in the bed. और वो ऐसे वो उस अस्पताल में वेंटिलेटर में थे, उनकी हर परिस्थितियां बड़ी खराब थी। Hallelujah. और अब वो तरोताजा और तंदुरुस्त हैं और साइकिल भी चला रहे हैं। Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Glory to Jesus. सचमुच प्रभु तुझे महिमा मिले। See, whoever believed it. देखिए मेरे प्रियो, जितनों ने भी इन दिनों विश्वास किया है, And those who said, yes, I believe it, Pastor. और जो ये कहते हैं कि हाँ प्रभु की दास मैं विश्वास करता हूँ, I believe it. मैं विश्वास करता हूँ, They are saved. और वो बचाए गए हैं, जो संगति में शामिल हो गए। Yes. जो भी संगति में शामिल हुए हैं वो बचाए गए हैं। Praise the Lord. उन्हें कोई नहीं छू सकता। Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Amen. आमीन। Amen. आमीन। God will answer your prayer also. परमेश्वर आपकी भी प्रार्थनाओं का उत्तर